दोस्तों आज आप लोग का संगीत का पहला क्लास है। पहला क्लास में हमको जानना है कि संगीत, जैसे कि संगीत सीखने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरत है। जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में ABCD पहले सिखाया जाता है, अनार का आम का पहले सिखाया जाता है, वर्णमाला वगैरह। क्यों? क्योंकि अगर शब्द नहीं ABCD नहीं सीखोगे तो शब्द नहीं बनेगा, शब्द नहीं बनेगा तो वाक्य नहीं बनेगा, सेंटेंस, और सेंटेंस नहीं बनेगा तो इंग्लिश पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। इसलिए सबसे जरूरी है ABCD। उसी तरह संगीत में भी सबसे जरूरत है स्वर। स्वर से ही संगीत बनता है। स्वर क्या क्या है ये जानते हैं। देखिए जो स्वर होता है, 7 स्वर होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। पहला हुआ सा, दूसरा रे, तीसरा ग, चौथा म, पांचवा प, छठवा ध और सातवां नी। तो ये 7 स्वर होता है। 8 का जिक्र मत करना, 8 का कुछ नहीं होता, 7 ही होता है सिर्फ। तो आप लोग जो सुने होंगे सारे ग म प ध नि सा, जो बाद में सा लगता है वो पहला वाला सा ही है। पहला जो सा बोलते वही है, उसको नहीं बोलना, आखिर वाला सा को नहीं बोलना है। पहले हम स्वर जानेंगे। स्वर नी तक के होता है। कहाँ तक के? नी तक के। सा रे ग म प ध नी, बस 7 स्वर होता है। तो आइए देखते हैं 7 स्वर कहां पर है, दिखाइए इधर। तो ये रहा संगीत सीखने के लिए सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट यही है, हारमोनियम या फिर कीबोर्ड। इसको कीबोर्ड बोलते हैं। हारमोनियम ये रहा, ये हारमोनियम, ये सेम टू सेम कीबोर्ड और हारमोनियम दोनों एक ही होता है, कोई फर्क नहीं होता, सेम चीज़ है। तो दोनों में बटन एक ही होता है। आइए जानते हैं बटन क्या देखते हैं। तो आप लोग सोच के डरते होंगे, इतना सारा बटन देकर डर जाते होंगे, इतना सारा बटन है इसमें। पहली बात, पहले क्लास में आपको एक बात बता दूं मैं कि इतना सारा बटन इसमें होता ही नहीं है। इतना सारा बटन इसमें होता ही नहीं है। इसमें सिर्फ इतना बटन होता है। इतना, कितना? इतना दिख रहा होगा काला बटन, सफ़ेद बटन। तो काला बटन में दिख रहा होगा 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, दिख रहा है आपको? तो ये 2 है और 3 मिलकर 5 बनता है। तो 5 लेना है, 2 + 3। क्या लेना है? फार्मूला 2 + 3। पहले 2 फिर 3, पहले 3 फिर 2 को मत ले लेना, गलती से गलत हो जाएगा आपका। पहले 2 फिर 3, पहले 3 फिर 2 लोग अगर 3 + 2 करोगे तो गलत। ये तरीका है 2 + 3। तो 2 + 3 5, ये 5 का एक घर बनता है। घर क्या बोलते हैं? घर। इसी को इंग्लिश में ऑक्टेव बोलते हैं, हिंदी में सप्तक। क्या बोलते हैं? हिंदी में सप्तक, इंग्लिश में ऑक्टेव। ठीक, तो देखते हैं क्या है। तो ये घर देखिए, शुरू भी एक ये घर हो गया, सेम ये ऑक्टेव हो गया, ऑक्टेव या फिर एक घर सेम। ये देखो एक और सेम हो गया, फिर से 2 और 3, देखिए फिर से वही सेम हो गया 2 3। पूरे केशियो में, पूरे क्यों में देखिए हर जगह 2 3 5, यहाँ पे फिर 2 3 हो गया। देखिए शुरू वहीं से हो रहा है, इसी जगह से 2 और 3 यहाँ शुरू हो रहा है। तो यही शुरुआती घर, यही घर है। ठीक है, आप बोलोगे इतना सारा घर क्यों दिया फिर एक ही घर में, जब सब एक ही है? तो सब एक ही है, फर्क इतना है। पहले वाले, सबसे पहले घर पे आओगे, इसका आवाज़ मोटा है, अगले घर में थोड़ा आवाज़ पतला हो जाएगा, अगले घर में और पतला, अगले घर में और पतला, अगले घर में और पतला। तो इतना बस याद रखना कि पहला बटन कौन सा होता है। तो घर का पहला बटन ये वाला होता है, ये वाला देखिए, 2 काला के ठीक पहले वाला, ये रहा आपका पहला बटन। याद रखना इसको। ये क्या है आपका पहला बटन? कौन आपको जल्दी, ये आपका पहला बटन। ठीक, और ये पहले बटन और आखिरी बटन को याद रखना, ये पहला बटन। उसी तरह से तीसरे काले का ये बाद वाला, ये आखिरी बटन, ये आखिरी बटन। ठीक है, ये पहला बटन, ये आखिरी बटन, इसको बस रट लो। देखिए शुरू भी है, कहाँ से हो रहा है? देखिए 2 काले के पहले वाले यहाँ शुरू हो रहा है पहला बटन से, और खत्म कहाँ पर होगा? घर खत्म होगा यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर 3 काले के जस्ट बाद वाला, यहाँ पर आपका घर खत्म हो रहा है। तो आइए गिनते हैं एक घर में कितना बटन है। हम लोग हमेशा बीच को लेंगे, ना ज़्यादा आगे ना ज़्यादा पीछे, हमेशा बीच को ले लेंगे, बीच वाले घर को। तो देखिए बीच वाले घर में देखते हैं, गिनिए तो यार जरा कितना बटन है, गिनते हैं। देखो 2 काले के पहले वाले यहाँ शुरू गिनना है, यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और यहाँ पर खत्म हो रहा है 7। ये देखिए तीसरे काले का जस्ट बाद वाला यहाँ पर खत्म है 7। तो कितना बटन हुआ? 7। शुरू कहाँ से करना है? 2 काले के पहले वाले से, खत्म कहाँ करना है? 3 काले के बाद वाले का। 3 काले का मतलब ये तीनों 3 काला हो गया, इसके जस्ट बाद वाला। 2 काला मतलब ये 2 काले का जस्ट पहले वाला। तो यहाँ पर शुरू, यहाँ पर खत्म। गिनिए कितना बटन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बटन हुआ। यही 7 स्वर संगीत का, यही 7 स्वर है। चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे महाराष्ट्र, राजस्थान, चाहे कलकत्ता, कहीं पर भी ये वाला बटन का नाम है आपका, ये पहला स्वर आपका। ये पहला स्वर, ये 7 स्वर होता है। 7 में से ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। तो ये 7 स्वर हो गए। ये सा है, पहला स्वर का नाम है सा, दूसरा स्वर का नाम है रे, तीसरा स्वर ग, चौथा म, पांचवा प, छठवा ध, सातवां नी। यही आपका स्वर हो गया। देखिए बजाकर दिखाता हूँ, सा रे ग म प ध नी, बस यहीं तक बना, सारे ग म प ध नी तक, बस ये 7 याद हो गया। आपको दिमाग में पूरा याद कर लेना,
दिमाग में पूरा बैठा लेना। क्या बैठाना है कि ये सा है तो ये प है, ये वाला उल्टा पुल्टा याद करना है, यानी कि लाइन से बता दिए। मैं आपसे जब भी पूछूँ अगर कि प दिखाओ, तो ये नहीं कि सा रे ग म प गिन के बता रहा हूँ, गिनना नहीं है, एक झटके में आपका नज़र यहाँ पर पड़ना चाहिए। यहाँ पर ये है प, मतलब ये प, और एक और क्या है 5। कितने नंबर है? 5। कौन सा स्वर है? 5वां। 1 2 3 4 5, ये 5वां स्वर है। तो यहाँ पर आपको एक झटके में दिमाग पड़ना चाहिए, 5वां स्वर, ये 6वां स्वर, ठीक, ये 7वां। मैं आपको 6 बोलूँगा तो ये दिखाना है, आपको 4 बोलूँगा तो ये दिखा 4, कैसे 1 2 3 4, ये 4, 6 बोलूँगा तो ये 6, 7 बोलूँगा तो ये 7, ये दिमाग में पूरा बैठा लेना। अब देखते हैं, ये स्वर हो गया। अब इसी को स्वर बोलते हैं। अब देखो सरगम किसको बोलते लगा बता दूँ आपको एक बात। सरगम का मतलब होता है एक घर का, ये पहला पठन है, इसको सा बोलते हैं, पहला स्वर है जो, उसी से लेकर नेक्स्ट घर के पहला पठन सा तक के। पहला पठन हमेशा सा होता है, पहला स्वर क्या होता है? हमेशा सा। मैं पहले आपको बताया हूँ थोड़ी देर पहले कि सा एक घर में 1 2 3 4 5 6 7 7 पठन होते हैं। कितने सफेद पठन? 7। यही सब स्वर है। सातों स्वर क्या क्या है? पहला स्वर सा, दूसरा स्वर ग, चौथा स्वर मा, छठवां सा। एक घर से जस्ट अगले घर का पहला पठन सा, इसे बोलते हैं सरगम। क्या बोलते हैं? अब मैं दोनों के साथ दबा रहा हूँ, सा और सा को एक साथ दबा रहा हूँ, सरगम। सा रे ग म प ध नि सा। आपको 100 में से 50 नंबर मिलेंगे, 100 में 100 नहीं मिलेगा। क्यों? इसको उसको उल्टा भी करना होता है, तब 100 में 100 मिलेंगे। सा नी प म ग रे सा। तो समझ गए दोस्तों? तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बताऊंगा कि कोमल स्वर किसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे और सीखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके रिक्वेस्ट पर आप जैसा गाना मेरे को बोलोगे वैसे सिखाऊंगा, बस एक बार कमेंट जरूर करना कि कौन सा गाना सीखना है। और मेरे चैनल का नाम है, न्यू चैनल बनाया हूँ मैं, म्यूजिकल गुरु। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ भी पूछना होगा, आपको कोई भी वीडियो का अगर सीखना होगा, कोई भी गाना सीखना होगा, मेरे को बस कमेंट कर देना, आपको तुरंत मैं वो वाला गाने का वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। थैंक यू दोस्तों।